नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, आनंद में हो? आज रिजल्ट आया और मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूँ जिसने 2 घंटे तक अपना रिजल्ट ही नहीं देखा। हमारे साथ है रामाराम जी। रामाराम जी की रैंक है 224वीं। बाड़मेर के रहने वाले हैं। रामाराम जी ने रिजल्ट आने की कितनी देर तक आपने रिजल्ट नहीं देखा? 2 घंटे बाद देखा था मैं क्या तो। कर रहे थे? मैं लाइब्रेरी में बैठा लक्ष्मीकांत कदम पढ़ रहा था। यूपीएससी के लिए पढ़ रहा था तो वो हाँ। 2 घंटे के बाद देखा था कि भाई रिजल्ट आ गया, रूम पे गया रिजल्ट आ गया। और हमने पूरी टीम ने देख लिया। हम जो है वो सूचित कर ही रहे थे तब तक जो है वो सर जो है वो आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ, सर हमारे कंटेंट टीम में जुड़े हुए हैं। रामाराम जी, राहुल जी, श्याम जी बूस्टर एकेडमी के ही मेंबर हैं और इन ये बढ़िया तरीके से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ सर जो है वो कंटेंट के अंदर पिछले जो है वो लगभग 6-7 महीने से बढ़िया तरीके से मेंटरशिप और कंटेंट को देख रहे हैं। तो सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। फिर देखने के बाद सबसे पहले किसको बताया आपने? थैंक यू आपका, बधाई हो आपका वो गाइडेंस हमारे साथ रहा इस जर्नी के अंदर। सबसे पहले मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन किया था क्योंकि हाँ। उनके फ़ोन, मम्मी और पापा के 6-7 फ़ोन आ रखे। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? हाँ। तब उन्होंने किया था कि तेरा रिजल्ट आ गया था। तो फिर मैंने कहा वो एक भावुक पल था, उसमें हाँ। हो जाता है हाँ। कि यार इतने साल मेहनत करने के बाद एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो घर वाले खुश हुए कि ठीक है, हमने तो पहले ही खुशी मना ली कि तू अब खुशी मना रहा है। तो वो ऐसा माहौल हो गया। तो वो फीलिंग एक अच्छी थी, अपन शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो मैं इस चीज का, इस जो मेरा सफलता का श्रेय है, मैं कपिल जी को देना चाहूँगा। कपिल जी और मेरे मम्मी पापा हो गए और पूरी मेरे मेहनत आपकी है, माता पिता की है। उन्होंने जो है वो एक जिस जोन से आप निकले हैं पिछली बार 479 क्या फोर रैंक? एटी नाइन रैंक थी। 489 रैंक थी। एक रैंक कम पे अलॉटमेंट नहीं होना, वहां से एक में एक बार मतलब होता है ना, आदमी वर्ल्ड कप फाइनल तक जाता है और अगली बार क्वार्टर फाइनल भी क्वालिफाई नहीं कर अब पाता है, तो वैसा फिर ही वैसा ही। अगले वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा प्रेशर होता है। हाँ तो वैसा 2024 की भर्ती में आपके साथ वैसा ही हुआ। वैसा ही वैसा ही 21 में आप इंटरव्यू दे के एकदम पास तक पहुंचे, 23 की भर्ती में इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया और 24 में आपने वापस जो इंटरव्यू दिया और सफलता ली। तो ये आप इसके जो है वो मतलब असली जो है वो आपको जो मिलनी थी ये सफलता, और जरूरी थी। नहीं तो फिर लोगों का जो है मेहनत से विश्वास उठ विश्वास होता जाता, है। हाँ क्योंकि सर ने यूपीएससी में भी अपना पूरा समय दिया और उसके साथ साथ पूरे जो मेहनत उन्होंने जो की। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। कल भी हम बैठे थे मैं रामाराम जी, तो हमें यही उम्मीद थी यही कि बात बहुत कर अच्छे रहे। हमारे यहाँ पे टीम मेंबर्स में स्पेशली 3 लोग, राहुल जी जिनकी 399 रैंक है, 452 रैंक जो है वो श्याम सर की है और रामाराम जी की। तो 3 लोग हमारे अभी जो टीम में थे जो आरएस की मेंटरशिप को संभाल रहे थे। तो जो मेंटरशिप को संभाल रहे हैं उन लोगों का सिलेक्शन जब टीम में से होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। वो इसलिए भी जरूरी है कि एक टीम का एक पॉजिटिव होता है इंस्टीट्यूट के अंदर। दूसरा, हम सारे रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं और टीम में से जब अगर रिजल्ट ऊक चूक हो जाता है तो फिर बाद में उसका मजा नहीं मजा आता। नहीं आता है। वो फिर एक वो रंग में भंग भंग जैसा माहौल हो जाता हाँ, फिर बाद में मतलब उसके साथ भी कोई व्यक्ति का रिजल्ट अच्छा नहीं रहे तो फिर उसके साथ भी होना है। पड़ता साथ है में होना। कि भाई जो है उसके दुख को साझा करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद रहा। अब बूस्टर एकेडमी जो ऑनलाइन पढ़ा रही है, आज गांव ढाणी तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपने जो है वो एज ए स्टूडेंट संस्था को देखा है, तो हाँ। क्या मतलब आपको लगता है? मुझे यहाँ का, मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे हम्म। यहाँ का जो माहौल है हम्म। वो बहुत अच्छा लगा। उनके सपोर्टिव हो गया, आप एकेडमिक मामले में देख लो, या फिर मैंने यहाँ का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था उसका देख लो। और फिर उसका कंटेंट तो था ही, वो हम्म। कंटेंट तो मेरे साथ ही था। तो और जैसे आपका पर्सनल वो गाइडेंस था, वो एक आप इस फेज से गुजर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। एक अपना कोई आदमी आया अपनात्व दे दे, तो वो एक अलग डिफरेंस क्रिएट करता है उस चीज़ के अंदर। इसका मैं शुक्रगुजार हूँ कबीर जी। सबसे बड़ा तो आपका हूँ थैंक मैं। यू सर, थैंक यू। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मैं और रामाराम जी जो है वो इस बार इको सर्वे लेके हम दोनों भाई साथ ही बैठे थे। तो इस बार मेरे साथ जो ये भी थे जिन्होंने जो है वो इंडियन इको सर्वे में काफ़ी हेल्प की और हम दोनों को था कि इस बार और अच्छा इको सर्वे करते हैं। हाँ। और बहुत अच्छा किया राजस्थान के अंदर इंडियन इको सर्वे। हम लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा निकाला जिसका लाभ बच्चों को इन एग्जाम में। ऑनलाइन तैयारी को आप कैसे देखते हैं अब धीरे धीरे? हाँ, ऑनलाइन तैयारी जैसे दूर दराज में बैठे गांव के लोग हैं, तो उनके लिए तो एक रामबाण साबित होगी, क्योंकि वो यहाँ ट्रेवल करना, फिर यहाँ रहना, वो भी 2 टियर सिटी के अंदर। इससे वो उन लोगों के लिए एक, जैसे अभी आप देखते हैं बाड़मेर के लोग कितने सेलेक्ट हुए, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ऑनलाइन होने की वजह से ही वो सिलेक्ट हुए हैं। तो वो जरूरी है ऑनलाइन। आप इस ये आईटी के दौर के अंदर आप ऑनलाइन को नकार नहीं सकते। ऑनलाइन एक बहुत बड़ा सपोर्टिव सिस्टम है आपके लिए, और उसका जो पर्याय के रूप में अपन माने तो बूस्टर निकलने उभरा है। इसके लिए हमें खुशी है, मैं उस परिवार से जुड़ा हूँ। मुझे फक्र की बात है कि मैं इनके साथ जुड़ा। ये मेरे बड़े भाई की, मुझे छोटे भाई की तरह था इनके।
तो इसका शुक्रिया आपका। और बहुत अच्छा है, और ऑनलाइन बच्चों के सामने एक बहुत अच्छा विकल्प बन रहा है। तो जो भी टॉपर देख रहे हैं, मैं उनको यही कह रहा हूँ, मतलब आपकी जो कोचिंग है वो 3 साल पुरानी है, पर 2 दमदार रिजल्ट दिए हमने, और 2023 और 2024 का और ईओआरओ का तो जो जग जाए रिजल्ट था हमारा। तो ये एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के लिए जो लकी भी है, यहाँ जो आता है उसका सिलेक्शन जो है वो होता ही है। ये वहां से मेरा, मैंने 21 में दिया था, तब मेरा लक काम नहीं करा, मैं इनके साथ जुड़ा, शायद इनका लक मेरे साथ जुड़ गया। नहीं, वो तो आपकी खुद की मेहनत है, लेकिन पग फेरो कोचिंग में पढ़े तो बड़ी है, मतलब बटका क्या करता नहीं चीज को, पग फेरो ही बढ़िया है जी। तो भाई बात है, तो अगर आप बूस्टर से जुड़ते हैं तो आपके आरएस का रिजल्ट और बेहतरीन रहेगा। आप शुरू से जुड़िए, फाउंडेशन बैच में मेहनत करते हैं, एक टीम बहुत अच्छी है, केवल सिंगल एक कोई मैं ही मेहनत नहीं कर रहा हूँ, पूरी टीम मेहनत कर रही है, पूरी टीम मेहनत करने से सबसे शानदार रिजल्ट आते हैं। इसलिए सारे लोग जुड़े हुए हैं। आज मैं समय ज्यादा आप लोगों का लूंगा नहीं, सर के साथ हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि यूपीएससी और आरएस दोनों साथ में कैसे आप कर सकते हो, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, इनके बारे में हम आने वाले टाइम में खूब डिस्कशन करेंगे, क्योंकि घर के आदमी हमारे राम जी, तो हम तो आपस में मिलते रहेंगे। बहुत खुशी हुई, बाड़मेर का इस बार अच्छा रिजल्ट रहा, इसके लिए मोर को बहुत खुशी। ये रात को बात ही कर रहे थे कि अब की बार बाड़मेर फैक्टर चलेगा, बाड़मेर फैक्टर चलेगा, क्यों बाड़मेर का लास्ट अच्छा रिजल्ट 2016 रहा था। तो 2016 के बाद 18, 21, 23 तो आपकी 3 भर्तियों में रिजल्ट नहीं रहना, तो वो टैलेंट जो है वो रुका हुआ था, एक जगह दबा हुआ था। तो वो मैंने प्रोडिक्शन, जब हम लोगों ने मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू वाले मेंटरशिप प्रोग्राम में हमने स्पेशली जब पहले दिन बुलाया, तो वहां पे मतलब बहुत सारे लोग बाड़मेर के दिखे। तो मैंने उस समय कहा था कि इस बार बाड़मेर झंडे गाड़ेगा, और देखो आप, बाड़मेर की शानदार रिजल्ट है। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू, शुक्रिया आपका। थैंक यू जी।